अंतर मन को समझने की क्षमता थी नीलम में। हरिंद्र की जुबान से अगर कुछ निकला है तो वह पूरा होकर ही रहता है, यह उन्हें ज्ञात था। संध्या कालीन चर्चा के उपरांत विजेंद्र डेरे पर ही रुक गए। प्रत्युष काल में पश्चिमी हवा के मृदुल स्पर्श से नींद खुली। सुबह के 4 बज रहे थे। यही वह समय था जब इनके पिता अध्ययन करने के लिए जगा दिया करते थे। कितनी विचित्र बात थी कि बचपन की आदत आज तक उनसे लिपटी हुई थी, यद्यपि जगाने के बाद अपने काम में लग जाते थे, किंतु आज उन्होंने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया। वैसे इंसान तो जीवन भर विद्यार्थी रहता है, कुछ जानने समझने की जिज्ञासा उसके भीतर सदैव बनी रहती है। फिलहाल बेरोजगारी के कारण पढ़ाई से मन उचट चुका था। दोबारा से आंख कब और कैसे लग गई पता नहीं। नींद तब खुली जब सुबह का गवाह बनने वाली चिड़ियों की चहचहाट और सड़क पर चलने वाली कुछ मोटर गाड़ियों की आवाज़ स्पष्ट सुनाई देने लगी। पूजा घर से आ रही चंदन की खुशबू एवं रुद्राष्टक की सुमधुर ध्वनि से मन प्राण उद्भासित हो गए। मन की आंखें भी खुल गई। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुवम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम नीचम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजे हम। अंदर से दीदी की आवाज़ आई, मंडल जरा जाकर देखिए, विजेंद्र उठ गए हो तो चाय दे आइए। विजेंद्र साहब ने बरामदे से आवाज़ लगाई। कानों में साहब की आवाज़ पड़ते ही ये अपने बाल ठीक करते हुए बरामदे में आ गए। नाश्ते का समय हो चला था। नीलम ने आकर कहा कि आप लोग कुछ खा लीजिए। अंतर मन को समझने की क्षमता थी नीलम में। विजेंद्र की मनोगत समस्याओं को शायद उन्होंने समझ लिया। कहा, यह कुछ नहीं करता है, बेरोजगार है, इसकी नौकरी कब लगेगी? हरिंद्रानंद ने कहा, पूजा घर में जो एक रुद्राक्ष रखा है लाकर दे दीजिए, उसे बांध लेगा। नीलम ने लाकर दे दिया। आखिर बात ही कुछ ऐसी थी। हरिंद्र की जुबान से अगर कुछ निकला है तो वह पूरा होकर ही रहता है, यह उन्हें ज्ञात था। विजेंद्र एक गिलास पानी ले आइए तो साहब नहीं चाहते थे कि आगे जो वे कहने वाले थे उसे वह सुने। उन्होंने वहाँ से हटने की ख्याल से कहा, पानी लाने रसोई घर की ओर चले तो गए, पर कान इधर ही था उनका। उसने साहब को यह कहते हुए सुन लिया कि 2 साल के भीतर ही इसे सरकारी नौकरी मिल जाएगी, पर इससे पहले इसकी पत्नी को नौकरी मिलेगी। 1 आध साल ही बीता होगा। विजेंद्र को नौकरी मिली, पर पत्नी को इनसे पहले मिली। वही हुआ जो साहब ने भविष्यवाणी की थी। दोनों सरकारी विद्यालय में शिक्षक हुए। सभी को प्रणाम भाई बहन। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें, अपने दोस्त, अपने परिवार में, ताकि दूसरे लोग भी इसे सुने, जाने और समझें। इस कहानी को पूरा जानने के लिए अनमिल आखर ऑनलाइन ऑर्डर करके अपने घर मंगवा सकते हैं। इनके लेखिका अनुनीता दीदी हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त होगा।